ये कहानी सुंदरवन के जंगल में रहने वाली सोनी चिड़िया की है, जो अपनी बेटी और बेटे बहू के साथ रहती थी। सोनी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे फूटी आंख भी नहीं पाती थी, इसीलिए वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। सोनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम मोनी था। वह बहुत ही घमंडी थी। वह अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। सोनी भी अपनी बेटी और बहू में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन की बात है। ए महारानी, क्या कर रही है? घर का काम क्यों नहीं हुआ अब तक? वो रसोई में बर्तन बिना धुले पड़े हैं। घर में अभी झाड़ू भी नहीं लगी और चाय नाश्ता भी तैयार नहीं है। किया क्या है तूने सुबह से उठकर अब तक? माँ जी, मैं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए काम जल्दी नहीं कर पा रही। मैं तेरे सारे बहाने जानती हूँ। तेरी कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं है, बस तेरा काम करने का कोई मन नहीं है। कामचोर कहेंगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे तेज बुखार हुआ है, चाहे तो शरीर छूकर देख लीजिए। चल चल काम कर चुपचाप, ज्यादा बकवास मत कर। तभी वहाँ सोनी की बेटी मोनी आती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बोल मेरी बच्ची, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। सर की मालिश कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी ले मेरी बेटी। ए टूनी, चल वह सब काम छोड़ और मेरी बेटी के सर पर मालिश कर। चल आजा। और मेरी लाडो रानी, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। उसे पीकर तू ठीक हो जाएगी। सोनी ने एक बार अपनी बहू की हालत पर तरस नहीं खाया और जब दर्द अपनी बेटी को हुआ तो वह उसकी खातिरदारी में लग गई। सोनी ये हमेशा से करती आ रही थी। वह इसी तरह अपनी बहू टूनी और बेटी मोनी में फर्क करती थी। अगली सुबह की बात है। सुन मोनी, तू अपनी भाभी को कह दे कि हमें पड़ोस वाली चुनमुन चिड़िया के घर कीर्तन पर जाना है, तो वो तैयार हो जाए। और हाँ, तू भी तैयार हो जा। चल जा। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। कुछ देर बाद मोनी और टूनी दोनों तैयार होकर आती हैं। टूनी को देखकर सोनी गुस्से से कहती है, अरे करम जली, क्या पहन कर आ गई? थोड़ी सी शर्म हया बाकी है तेरे में, या सब बेच कर आ गई? क्या हुआ माँ जी? मैंने अब क्या किया? मैं साड़ी ही तो पहन कर आई हूँ। साड़ी पहनी तो है, वो तो ठीक, पर ये ब्लाउज कैसा पहना है तूने? देख इसका गला कहाँ जा रहा है और इसकी बाजू कहाँ है? माँ जी, ये स्लीवलेस ब्लाउज है और आजकल की सभी चिड़िया ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मुझे नहीं जानना कि कौन चिड़िया क्या पहनती है। शरीफ घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जा बदल करा और कुछ ढंग का पहन करा। अगर माँ जी ये पहनावा गलत है तो आप मोनी को भी बोलिए ना, वो भी अपना स्लीवलेस टॉप बदल कर आए। उसे आप कुछ नहीं कहती। मोनी तो इस घर की बेटी है, वह चाहे पहन सकती है कुछ भी, पर तू ये नहीं पहन सकती। अब ज्यादा जुबान मत लड़ा और जाकर बदल करा। मोनी हंसती है। टूनी को मजबूरन अपना ब्लाउज बदल कर आना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी बचपन की दोस्त मुनमुन की आज शादी है, तो मैं सोनू जी के साथ वहाँ जा सकती हूँ क्या? अरे सोनू को अपने साथ क्यों लेकर जा रही है? अगर तू उसे साथ ले जाएगी तो अगले दिन का उसका काम मारा जाएगा। तो माँ जी मैं ऐसा करती हूँ, मैं अकेले चली जाती हूँ। वहीं मेरी बहन का घर है, तो मैं रात को शादी के बाद वहीं रुक जाऊंगी और अगली सुबह वापस आ जाऊंगी। लो जी, तो तू पहले सब तय कर चुकी है, तो फिर तू मुझसे क्या दिखावा कर रही है पूछने का? कोई नहीं जाएगा, सब के सब घर में रहो। वैसे भी बाहर का माहौल सही नहीं है। टूनी उदास हो जाती है। अब क्या खड़ी रहेगी यहीं पर? जा जाकर घर का काम कर ले। तभी वहाँ मोनी तैयार होकर आती है। उसके एक हाथ में पर्स था और वह सोनी से कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ मम्मी। कहाँ जा रही है मेरी बेटी? तूने मुझसे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। अरे माँ, तुम कितने सवाल करती हो। चलो मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त मेरे क्लब में इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना और ये ले कुछ पैसे रख ले। मोनी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपनी सास का ये दोगलापन देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में आकर सोनू से कहती है, तुम्हारी माँ को मुझसे क्या दिक्कत है? अरे मैं तो शादी में जा रही थी, पर उन्हें जाने के लिए माहौल दिख गया कि बाहर का माहौल सही नहीं है, और जब खुद की बेटी क्लब जाने लगी तब तुम्हारी माँ को बाहर का माहौल नहीं दिखा। सोनू, क्यों तुम्हारी माँ मुझ में और मोनी में इतना भेदभाव करती है? अरे टूनी, तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई? यह सब छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। मैं जब तक इस घर में हूँ मैं कभी मूड ठीक नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ मुझे ऐसा करने ही नहीं देगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन टूनी की माँ का फोन आया
उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बेटी टूनी कैसी है तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या हुआ है आपको? बेटी मुझे मलेरिया हो गया है और अब मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द है। घर का कोई काम नहीं हो पा रहा। तेरे पापा ही मेरी देखभाल कर रहे हैं। माँ आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। चलिए ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। टूनी अपनी सास सोनी के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज ही उनके पास जाना होगा। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? तू कोई डॉक्टर थोड़े ना है जो जाकर अपनी माँ का इलाज कर देगी। और मैं सब जानती हूँ, यह तेरे घर से निकलने के बहाने हैं। घर में रहना तो तुझे पसंद ही नहीं, इसीलिए तू ये बहाना बनाकर बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहती है। वैसे भी घर से निकले बहुत समय हो गया ना तुझे, इसीलिए ये माँ की तबीयत का बहाना बना रही है। सोच रही होगी माँ जी तो बेवकूफ हैं, मेरे जाल में फंस जाएंगी और मुझे जाने देंगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है, मेरी बात का यकीन कीजिए आप। चल चल ये रोना धोना बंद कर। वैसे भी तेरे ये मगरमच्छ के आंसू में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ मेरी बच्ची? अरे माँ आपको बताया था ना, गोवा जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। ठीक है मेरी बच्ची, जा और खूब मजा करना। टूनी अपनी सास का ये रवैया देखकर बहुत हैरान हो जाती है और गुस्से से अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी आज तो आपने हद कर दी। आप मुझे मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद नहीं जाने दे रही। यह कह रही हैं कि मैं मस्ती करने जा रही हूँ, और जब मोनी गोवा जाने की बात कर रही तो आपने उसे जाने दिया, कुछ नहीं कहा। वाह माँ जी आप तो बहुत बड़ी दोगली निकली। तू मेरी बेटी से अपनी तुलना कर रही है? अरे वो इस घर की बेटी है बेटी, और तू इस घर की बहू। तेरी औकात और उसकी औकात में फर्क है, तो आइंदा से अपनी और मेरी बेटी की तुलना कभी मत करना। अब चल जाके मेरे लिए चाय बना कर ला। सोनी एक दिन छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी कि तभी उसका पैर जीने से फिसल जाता है और वह गिर जाती है। उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट जाती है। देखो आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। 20 दिनों तक इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ठीक है अब मैं चलता हूँ। टूनी अब अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। वह उसकी खूब सेवा करती है और उसको समय समय पर दवाई खिलाती है। वहीं उसकी बेटी मोनी तो अपनी माँ सोनी के पास तक नहीं आती और ना ही कभी अपनी माँ से यह पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। वो तो अपने घूमने फिरने और मौज मस्ती में मस्त रहती थी। उसे अपनी माँ से कोई लेना देना ही नहीं था। पर यह सब सोनी भी देख रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। उसने अपनी बहू के साथ कभी सही व्यवहार नहीं किया, फिर भी आज वह उसकी कितनी सेवा कर रही है। और वहीं उसकी बेटी जिसे वह इतना प्यार करती थी, उसका हाल चाल तक नहीं पूछती। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है। सोनी अब ठीक हो जाती है। ये ले टूनी बहू मेरे सोने के कंगन। पर माँ जी ये तो आपने मोनी के लिए रखे थे ना, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? मोनी के पास तो पहले से बहुत कुछ है, पर ये खास तेरे लिए है। तू भी तो मेरी बहू है ना, और तूने मेरे लिए जो किया वो तो मेरी सगी बेटी भी नहीं करती। सोनी अब कभी अपनी बहू और बेटी में फर्क नहीं करती थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।